श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के षष्टम विचार, परम देव परमात्मा की असीम शक्तियाँ। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। समं प्रशान्तं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजम् समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम हेमांबरम घनश्यामम श्रीवत्सांक्षी निकेतनम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम् द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रांगद्युतं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेक्षणं सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधत वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीतांबरात् अरुण बिंब फलाधरोस्तात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना हरि तुम दर्शन दे देना कृष्ण तुम दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। मैं क्या चीज हूँ बंदा तेरा तू दाता है सबका तू दाता है सबका। तेरे हाथ में दुनिया सारी मेरे हाथ में क्या है मेरे हाथ में क्या है। सब मैं तुझको देखूं ऐसा दर्पण दे देना हरि मुझे दर्शन दे देना कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। मेरे अंदर तेरी लहरें रिश्ता है सदियों का रिश्ता
रिश्ता है सदियों का, जैसे एक नाता होता है सागर से नदियों का, सागर से नदियों का। नाम तेरा लूं आखिर तक वो धड़कन दे देना, हरि मुझे दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, कृष्ण मुझे दर्शन दे देना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता सर्वोपनिषद सरलतम बोध के जो हम छठवें विचार परम देव परमात्मा की असीम शक्तियों पर विचार कर रहे हैं। और हमने जो देखा, जो एक मंत्र था इस श्वेता सर्वोपनिषद के अंतर्गत, एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनाम एकम बीजम बहुधा या करोति, वह अकेला ही अक्रिय जीवों का शासक है, अब प्रकृति रूप बीज को अनेक रूपों में परिणत करता है। जो उसको ये समझता है कि वो हमारे हृदय में ऐसा परमात्मा विराजमान है, उसको सुख और शांति मिलती है और एटर्नल पीस और शांति मिलती है। उसी बात को कठोपनिषद में भी कहा गया कि नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनानाम एको बहुनाम विधाति कामान, जो अनेक अनित्यों में एक है, अनेक चेतन सत्ताओं में एक चेतन तत्व और एक में होते हुए जो बहुतों की कामनाओं का विधान करता है, उस परमात्मा को जो अपने हृदय में देखता है सब विद्वान, उसको ही शाश्वती शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। इसी की विवेचना करते हुए जो हमने बताया कि यहाँ क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम नाम की सिद्धि के लिए यहाँ भगवान क्षर और अक्षर द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर अक्षर क्योंकि चेतन चेतना नाम एक नित्य चेतन परमात्मा है, जिसे गीता में पुरुषोत्तम कहा है, वही अनेकों नित्यों में नित्य है और वही अनेक चेतन आत्माओं के कर्मफल का विधान करता है। इसी को अक्षर जो चेतन है पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या, द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर नाशवान है, अक्षर माने अविनाशी, ये दो प्रकार के पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर है जहाँ, और जीवात्मा अक्षर ऐसा कहा गया है। यहाँ क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम परमात्मा उत्तम पुरुषोत्तम की नाम की सिद्धि के लिए यहाँ पर क्षर और अक्षर पुरुष की बात भगवान कर रहे हैं। द्वाविमो पुरुषो की सिद्धि कर, उससे परे है वह परमात्मा जो है चैतन्य पुरुषोत्तम, जो अनेक जीवात्माओं के कर्मों का विधान करता है। ये चेतन आत्मा ही जीवभूत कहा जाता है। जीवभूतम महाबाहो येदम धार्यते जगत, परा प्रकृति कहा जाता है। जीव बना हुआ आत्मा ही तो जीवभूत है।
जीव बना हुआ आत्मा ही तो जीवभूत, भाई जीवभूत बनेगा वो आत्मा जो है, वही उपाधियां धारण करता हुआ आकर्षित होता प्रकृति से, वही जीवभूत हो जाता आत्मा, और वही भगवान का सनातन अंश है। उपाधि के अनुसार वही अनेक बन जाता है, किंतु निरुपाधिक चेतन एक ही होता है जो पुरुषोत्तम है। क्या बात है, क्या बात है। उपाधि से वही आत्मा जीवभूत बन गया और वही जो है भगवान का सनातन अंश है, परंतु जो निरुपाधिक परमात्मा चेतन है, उपाधि से रहित है, वह केवल एक ही है। ध्यान दीजिए, इसको ही बिना निमित्त के कोई संबंध नहीं है आत्मा का इंद्रियों के साथ में, इंद्रियों के विषयों के साथ में। अहंकार की उपाधि ओढ़ लेता है जीवात्मा, बस आत्मा वो जीवभूत बन जाता है। इसको अच्छे से समझाया भी गया है, कई बार इसका उल्लेख करते हैं। और क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीवात्मा चेतन है, जिसके कारण अपरा प्रकृति को वह यह धारण करता है, जिसके कारण अपरा प्रकृति भी कहा जाता है इसको। तो जिससे यह जगह धारण किया जाता है। एक बात और, जीवात्मा का गुण शरीर ही कर्मफल का भोग करता है, उसका लिंग शरीर जीवात्मा का, इसमें जो है संस्कार पढ़ते चले जाते हैं, जिसके अंदर मन बुद्धि और जो है पंच प्राण, मन बुद्धि और जो है पंच महा, ये जो है 17 चीजें साथ में चली जाती है। पंच प्राण, पंच विषय, मन बुद्धि और क्या है 5 प्राण, ये सब साथ में जाते हैं, तो 17 यही कर्मफल का भोग करते हैं। जीवात्मा तो कूटस्थ है, वह चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे जितने लोकों में जाए, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। तो अक्षर जीवात्मा और पुरुषोत्तम परमात्मा दोनों में पारस्परिक तात्विक एवं स्वरूपगत एकता है। तात्विक एकता क्या, वो उसका अंश है, और स्वरूपगत एकता के दोनों के अंदर में आप देख लीजिए, दोनों के दोनों चेतन रूप से निरुपाधिक हैं। जब जीव भाव खत्म होता है तो आप तद्रूप हो जाते हैं, तो स्वरूप से एक हो तभी तो एक हो जाओगे। जब बूंद जो है जल की राशि की रही तब तो मिल पाएगी उससे, तो स्वरूपगत एकता है। स्वरूप से जीवात्मा सदा सर्वदा निर्विकार ही है, परंतु भूल से माया के आकर्षण कर अहंकार के ही उपाधि को ओढ़कर प्रकृति उसके कार्य शरीर आदि से अपनी एकता मान लेने के कारण उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। नहीं तो वेदांत के अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वह साक्षात परमात्मत्व ही है। चेतन जीवात्माओं का पुरुषोत्तम चेतन ही वह परमात्मा है जो तीनों लोकों में अर्थात सर्वत्र समान रूप से नित्य व्याप्त है। उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृताः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्त्यव्ययीश्वराः। उत्तम पुरुष तो अन्य है, इच्छर अक्षर से हटकर, जो चेतन आत्माओं का एकमात्र चेतन है और परमात्मा नाम से कहा गया वही अविनाशी ईश्वर है, माने शासक है। परम परमात्मा भगवान है, वही तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत गोपनीय बात बताते हैं, यस्माक्षरं तीतो हम अक्षरादपि च उत्तमां। इसलिए मैं क्षर से अतीत हूं। क्षर के साथ जितनी जुड़ी हुई है क्षर वाली, उससे आप मुझे को नहीं समझ सकते। और जो है जो कूटस्थ जीवात्मा है, मैं उसका भी आत्मा हूं, तो वह उससे उत्तम हूं मैं। अतोस्मि लोके वेदे, इसलिए मैं लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब इसमें फिर भगवान ने समझाया, भगवान का यह भाव है कि क्षर प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मैं नित्य निरंतर निर्विकार रूप से ज्यों का त्यों रहने वाला हूं, इसलिए मैं क्षर से सर्वथातीत हूं। जहां परिवर्तनशील प्रकृति प्रतिक्षण, वहां मैं निर्विकार हूं, नित्य निरंतर, मैं कोई परिवर्तन मुझ में नहीं होता, तो मैं उससे अतीत हो गया।
शरीर से पर व्यापक श्रेष्ठ प्रकाशक सबल सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है। इस प्रकार एक दूसरे पर होते हुए भी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि एक ही जाति के जड़ है, परंतु परमात्मा तत्व इससे भी परे है, अत्यंत पर है, क्योंकि वो पार्थिव नहीं है, क्योंकि वह जड़ नहीं है, अप्रत्युत चेतन है। अब अक्षरादपि च उत्तम, यद्यपि परमात्मा का अंश होने के कारण जीवात्मा की परमात्मा से तात्विक एकता है, तथापि यहाँ भगवान अपने जीवात्मा से भी अपने को उत्तम बताते हैं। इसके कारण ये है, परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा क्षर के साथ अपना संबंध मान लेता है। परमात्मा का अंश होने पर भी जीवात्मा जड़ प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता, प्राकृतिक गुणों से मोहित हो जाता है। प्राकृतिक गुणों से मोहित हो जाना ही उसका संबंध मान लेना है। हम भैया यही रहेंगे, यही हमारा घर है, यही हमारा द्वार है, यही हमारा मित्र है, अपना संबंध बना लिया उसने। क्योंकि जबकि परमात्मा कभी मोहित नहीं होता, किसका घर है, किससे मोहित होना है। परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन होकर के लोक में आते हैं, अवतार ले, जबकि जीवात्मा प्रकृति के वश में होकर लोक में आता है। परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते, जबकि जीवात्मा को निर्लिप्त होने के लिए साधन करना पड़ता, हमें साधन करना है। तो स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताया, क्या बताया, भगवान द्वारा अपने को क्षर से अतीत श्रेष्ठ, परे हूं मैं, क्षर से समझ में आने वाला नहीं, और अक्षर से उत्तम बताने से यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर अक्षर दोनों में भिन्नता है। इन दोनों में भिन्नता न होती तो भगवान अपने को या तो उन दोनों से ही अतीत बताते या दोनों से उत्तम बताते। अतः यह सिद्ध होता है जैसे भगवान क्षर से अतीत है, अक्षर से उत्तम है, ऐसे अक्षर भी क्षर से अतीत है और उत्तम है। भगवान क्योंकि अक्षर में और पुरुषोत्तम में, अक्षर पुरुष में, कुटस्थ पुरुष में, परमा और पुरुषोत्तम में, दोनों में स्वरूपगत एकता है। इसलिए अतीत अतोस्मी लोके वेदित पश्चा पुरुषोत्तम, यहाँ लोके वेद पद का अर्थ है पुराण, स्मृति आदि शास्त्र। शास्त्रों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। शुद्ध ज्ञान का नाम वेद है, तो वही ज्ञान आनुपूर्वी रूप से ऋक, यजु आदि वेदों के नाम से प्रकट हुआ है। वेदों में भगवान पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अब आइए असली बात समझते हैं कि अक्षर शब्द जीवात्मा के लिए आता है, हाँ आता है, और ब्रह्म के लिए भी आता है, अक्षरम परम ब्रह्म परमम। ये सब जगह चेतन का वाचक ही है, जड़ का वाचक नहीं है अक्षर शब्द। क्षर अक्षर का की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, क्षर और अक्षर दोनों की स्वतंत्र सत्ता नहीं। इसलिए भगवान यम आत्मज्ञान के संदर्भ में नचिकेता के माध्यम से हम सभी को समझाते हैं। ये हमने अपनी पुस्तक जो है कठोपनिषद सरलतम बोध में इसी की व्याख्या किया, उसको यहाँ पे उद्धृत किया है। हमको श्वेता शतरोपनिषद के मंत्र को प्रासंगिक बनाने के लिए चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम और एको वशी निष्क्रियाणाम एको बीजम यो बहुधा करोति, उसको समझने के लिए बहुत चेतन जीवात्मा में वही एक चेतन है जो पुरुषोत्तम है। क्षर और अक्षर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, पर परमात्मा की स्वतंत्र सत्ता है। ब्रह्म सहित सभी चेतन की सत्ता इसीलिए महाप्रलय में समाप्त हो जाती है। ब्रह्म से सभी चेतन की सत्ता भी इसीलिए महाप्रलय में समाप्त हो जाती है। क्षर अक्षर दोनों ही परमात्मा में ही रहते, परंतु अक्षर अर्थात जीव क्षर के साथ संबंध जोड़ के उसके अधीन हो जाता है। यह एकदम धारते जगत, परमात्मा स्वतः असंग रहते हैं, वे क्षर के अधीन नहीं होते। यस्माक्षरम अतीतो हम, इसलिए परमात्मा अक्षर से भी उत्तम है। ब्रह्म ज्ञान यही है 100% की बात। जीव का जगत के साथ संबंध नहीं है और ना ही उसको जोड़ना चाहिए। उसका परमात्मा के साथ संबंध है, इसलिए उसे ऐसा अनुभव करना चाहिए जिससे वह ज्ञानी कहा जाए। ज्ञानित्वात्मैव मे मतम, ज्ञानित्वा आत्मैव इमतम। ध्यान दीजिए, मुक्ति में तो अक्षर में स्थिति होती है ना, स्वरूप बोध में, पर भक्ति में अक्षर से उत्तम पुरुषोत्तम की प्राप्ति होती है। स्वरूप अंश है, आप पुरुषोत्तम अंश ही, क्या बात है। मैंने अक्षर क्या है, स्वरूप है, वंश है,
अब पुरुषोत्तम अंशी है तो अंशी की प्राप्ति हमको होती है भक्ति योग में, अक्षर से भी उत्तम प्राप्ति होती, इसलिए भक्ति श्रेष्ठ हो जाती। ज्ञान वैराग्य को जन्म इसीलिए भक्ति जन्म देने वाली कही गई, माता कही गई है। चेतनस चेतना नाम, इस एक चेतन पुरुषोत्तम परमात्मा को हम जीवों का अधिष्ठान भी कह सकते हैं। यह पुरुषोत्तम जीवों के भीतर अधिष्ठान रूप से रहता है, स्वयं प्रकाश रूप से जीवत्व की जिसमें कल्पना की जाती है। पुरुषोत्तम जीवों के भीतर अधिष्ठान रूप से रहता है, सब कुछ उसी में है। अधिष्ठान माने सब कुछ उसी में पिरोया हुआ है, और स्वयं प्रकाश रूप से जीवत्व की जिसमें कल्पना की जाती है कि वही जीव बन गया है, वही उपाधि धारण करके जीव बन गया है आत्मा के साथ में। साथ ही, क्योंकि आत्माओं का आत्मा है, साथ ही जीवत जिसमें विलीन हो जाता है, जीवत जिसे बाधित होता है, वही चेतनों में चेतन है। अब थोड़ा और दिमाग लगाकर विवेचना कर लो भाई, कि कह सकते हैं कि एक तो वह चेतन है जहां जिसका जन्म भासता है, जिसकी स्थिति भासती, जिसका लय भासता है। दूसरा वह चेतन होता है जिसमें जन्म स्थिति प्रलय वाले चेतन प्रकाशित होते हैं। और तीसरा है वह अखंड चैतन्य जिसमें परिच्छिन्न चैतन्य बाधित है, माने मिथ्यात्वेन ऐसा निश्चय हो जाता है कि कल्पित सत्ता के हैं। तो मूर्धन्य विद्वान स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो हमारे मानसिक गुरु हैं, कहते ब्रह्मा में एक चैतन्य, विष्णु में एक चैतन्य, रुद्र में एक चैतन्य, इंद्र में एक चैतन्य, हम में एक चैतन्य, तुम में एक चैतन्य, एक एक चैतन्य। ये जो व्यवहार में चैतन्य का अलगाव मालूम पड़ता है कि यहाँ करता, वहां करता, वहां करता, वहां करता, उन सब कर्ताओं में जो एक ज्ञाप्ति मात्र वस्तु है, एक ज्ञाप्ति मात्र सत्ता है, उसका नाम ब्रह्म है, उसका नाम पुरुषोत्तम है, वही परमात्मा है। ध्यान दीजिए, सत्ता मात्र। एको बहुनाम युधाति कामा, ये श्रुति कहती है कि ईश्वर के मार्ग में बहुत इकट्ठे होकर नहीं चलते। प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय ईश्वर से एक हो जाना पड़ता है। ईश्वर के मार्ग में प्रत्येक लोग इकट्ठे नहीं चलती, ईश्वर से एक होते हैं वो लोग। वहां एक होते ही हृदय और हृदय का भेद बाधित हो जाता है। समाज ईश्वर को प्राप्त नहीं होता। जैसे व्यापारी लोग संगठित होकर धन कमाते हैं, सभी को लाखों रुपए का फायदा होता है। जैसे समाज सेवी संगठित होकर परस्पर मिलकर समाज की सेवा करते हैं, जैसे भोग परायण लोग क्लब में, सिनेमा में इकट्ठे होकर भोग करते हैं, सिनेमा में एक फिल्म को 1000 लोग देखते हैं एक साथ, वैसे हम सब सत्संगी लोग सामने एक पर्दा लगाकर उस पर एक साथ ईश्वर को देखेंगे तो वैसे नहीं दिखता ईश्वर। हाँ, ईश्वर को देखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में झांकना पड़ेगा, अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अंतर्मुखी होने के बाद हमें बाह्य जगत वृत्तियों से आंखों को हटाकर, मन को हटाकर, बुद्धि को हटाकर इतने सूक्ष्म स्तर पर जाना होगा कि वहां जाने पर हमको ये पर्दे परिच्छिन्न न बना सके, काट ना सके, और जो हमारा अपरिच्छिन्न रूप होगा, अपरिसीम रूप होगा, वह परमात्मा से एक होगा। अस्तु, अपने लिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए प्रत्येक को अंतर्मुखी होना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको बार बार जो है वेदांत के सहायक ग्रंथों को, पहले आप पुराणों को पढ़िए, फिर महापुराण को पढ़िए, उसके सब लक्षणों के अंदर में जाइए, उसके बाद वेद में आइए, तब किंचित हरि कृपा से आपको कुछ बातें समझ में आएगी। तब आपको लगेगा कि वाह, परमात्मा जो कहते हैं सही कहते हैं, हर जगह वही है, वही है, वही है, चाहे द्रव्य हो, चाहे क्रिया हो, चाहे ज्ञान हो, परमात्मा की सत्ता अबाधित है, वो एक ही है। द्रव्य, क्रिया, ज्ञान जो है ये सब हमारे बनाए हुए हैं, और इसलिए जो ये व्यवहार भूत है, ये माया की बहुरूपता है, लेकिन वह है एक ही। चाहे उसको आप द्रव्य में देखो, पदार्थ में देख लो, आप कोई पदार्थ उठा लो, आप पदार्थ में जो है वह एक है पदार्थ। अब चाहे लकड़ी का पदार्थ उठा लो, सारी लकड़ी पदार्थ, उसमें जो है लकड़ी का पदार्थ, लकड़ी का जो फर्नीचर, जितने अभी फर्नीचर जो है बन गए, इस फर्नीचर में ये टेबल है, ये कुर्सी है, ये जो है लकड़ी की जो है फोटो है, फ्रेम है आदि, उसमें लकड़ी जो है वो सब के अंदर में जो लगी हुई है, वह
उसकी उपाधि क्या बन गई? फर्नीचर, तमाम किस्म का उस लकड़ी की उपाधि बन गई। और लकड़ी कहां से प्राप्त हुई? लकड़ी प्राप्त हुई आपको वृक्ष से, लकड़ी प्राप्त हो गई। अब वृक्ष से लकड़ी प्राप्त हो गई तो ध्यान दीजिए, हमको हर जगह चलते चले जाएंगे तो वृक्ष कैसे तैयार? बीज से तैयार हो गया, बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से लकड़ी बन गई। तो आप बीज में चले आए। बीज जो है, बीजम यो एका बहुधम करोति, इस बीज को उसने बहुत सारा बना दिया, बहुत सारे झाड़ बना दिए, बहुत सारी आकृति बन गई। अब आप किसी और धातु को ले लो, लोहे को ले लो, लोहे को ले लो, तमाम किस्म के लोहे की वस्तुएं बनी हुई हैं। और जाके पहुंचे जो धातु अयस्क रूप में जो निकलता है लोहा, उसको किस प्रकार से प्रोसेसिंग में लाकर सब बनाया जाता है। तो बहुरूप जो बनता है, ये सब जो है माया की बहुरूपता से वह एक लोहे का तत्व अनेक लगने लगता है। रेल की पटरी लग रहा है वही, वैसी परमात्मा है। माया की बहुरूपता से वो बहुरूप नहीं है, वह एक ही है। इसको बड़ा अच्छा हमने कुछ दिन पहले समझाया था। एक पानी, एक जैसे एक वस्त्र में ताना और बाना है, पानी में डुबा दीजिए तो उस वस्त्र के हर छिद्र में पानी घुस जाता है। तो समझ लीजिए वही परमात्मा हर जगह ऐसे घुसा हुआ है, कोई कोना खाली नहीं है। ना आपके शरीर का कोई कोना खाली है, ना कोई वस्तु का कोना खाली है, ना कोई क्रिया का कोना खाली, कहीं सब जगह वही वही है, वही वही है। उसकी सत्ता रूप से वही विद्यमान है। सत्तारूपम निर्विकार निर्गुणम तम साक्षात विष्णु आध्यात्म दीपा नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतम गतेषु व्यक्ते अव्यक्तम कालवेगीन याते। व्यक्ते अव्यक्तम कालवेगीन याते। जो व्यक्त रूप से सब कुछ है वो अव्यक्त रूप में चला जा रहा है। व्यक्ते व्यक्तम कालवेगीन याते भवाने कह शिष्यते शेष संज्ञा। श्रयत इंदिरा शाश्वतत्री। निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णु आध्यात्म दीपः। भगवान सत्ता मात्र से सब स्थित है यहाँ पर, निर्गुण निराकार रूप से। और वही जो है उपाधि को ओढ़ लेते हैं। संसार की सृष्टि चलती रहे इसी प्रकार से, तिरोभाव होता रहे, उदित भाव उदय भाव होता रहे, कर्म का दर्शन चलता रहे। भगवान ने गीता में कहा ना कि मुझे तो कुछ भी नहीं करना है, पर फिर भी मैं कर्म में बरतता हूं। और कहा साफ शब्दों में, सब कर्म दोषवत, जो लोग कहते सब कर्म दोषवत है, नहीं, मैं ऐसे संन्यास को नहीं मानता। मैं कहता हूं यज्ञ दान और तप कर्म जो है हमेशा करनीय है, करते रहना चाहिए। तो
अंतर्मुखी होने से परमात्मा ऐषणाओं का परित्याग करने के उपरांत जो हमारी इच्छाएं हैं वह कर्म के द्वारा बुद्धि की तरफ बहिर्मुख करके हमको संसार से बांधती हैं। इच्छाएं हमें संसार से बांधती हैं, बरोबर वो क्षीण हो जाएंगी अंतर्मुखी, इसलिए अंतर्मुखी होना नितांत आवश्यक है।